सुर्खियों में। नमस्कार, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। कार्यक्रम का आज का अंक केंद्रित है विकसित भारत संकल्प यात्रा पर। देश भर में जारी इस यात्रा को 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी इस यात्रा को 1 महीना पूरा होने को है। हकदारों का हक सुनिश्चित करती विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, उमंग और उत्साह का प्रतीक बन गई है। पेश एक रिपोर्ट। विकास और लोक कल्याण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को समाज के अंतिम छोर तक ले जाती विकसित भारत संकल्प यात्रा मिसाल बन गई है 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य की, उमंग और उत्साह से भरे जन आंदोलन की और संकल्प और विश्वास की। हकदारों का हक सुनिश्चित करती मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पर जन जन का भरोसा यूं ही नहीं है, क्योंकि बीते 10 सालों में 4 करोड़ से अधिक घरों ने गरीबों को दी है पक्की छत। 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन और सिलेंडर ने महिलाओं को दी है धुआं मुक्त रसोई। 14 करोड़ नल कनेक्शन से घरों तक पहुंचा है जल। और हर साल बच रही है लाखों नौनिहालों की जिंदगियां। 55 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की मिली है गारंटी। $11 करोड़ से अधिक किसानों को हर साल मिल रही है 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि। $80 करोड़ लोगों को हर महीने मिल रहा है मुफ्त अनाज। $26 लाख करोड़ रुपए के 44 करोड़ मुद्रा लोन ने दी है उद्यमिता और कारोबार को ताकत। साथ ही आधुनिक सड़कें, एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास रेलवे, एम्स से लेकर IIT और IIM तक और स्टार्टअप से लेकर MSME तक आज देश में बने हैं अभूतपूर्व अवसर और लोगों के सपनों को मिली है नई उड़ान। गांव से लेकर शहर तक विकास की गति लगातार तेज हुई है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ करोड़ों लाभार्थियों तक सीधा पहुंचा है और यही तो है मोदी सरकार की गारंटी। मोदी की गारंटी पर आज देश को इसलिए भरोसा है क्योंकि मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। सरकार की योजनाओं को 100% कवरेज तक ले जाने वाली मोदी की गारंटी वाली ये गाड़ियां दूर दूर के गांवों और शहरों तक पहुंच रही हैं, गरीब से गरीब को जोड़ रही हैं। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन्स हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और विकास के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है वहां लोगों की उम्मीदें पूरी कर रही है। मैं सिलाई का कार्य करती हूँ और PM स्वनिधि योजना द्वारा जो मैंने 10,000 का लोन उठाया है उससे मुझे बहुत बहुत लाभ मिला है और मेरा कार्य बहुत आगे बढ़ा है सिलाई का, और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद चाहती हूँ मोदी जी का। आवास योजना के तहत जो मकान मिले इस तरह से 2 किस्तां से मिली चुकी हैं, तीजी भी मिलने वाली है। धन्यवाद है मोदी साहब जी का जिन्हें ये मकान दिते। हमें सम्मान निधि की 15 किस्तें प्राप्त हुई हैं जो हम अपनी कृषि से संबंधित जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे खाद, बीज, दवा, डीजल वगैरह। इससे मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा से अब तक 10 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड हुए हैं जारी।
लाखों नए लाभार्थियों को मिला है उज्ज्वला गैस कनेक्शन। पहली बार इतने बड़े स्तर पर हो रहा है देशव्यापी हेल्थ चेकअप। योजनाओं के बारे में जानकारी हो या योजनाओं से जुड़ने का अवसर, सैचुरेशन का यह महाअभियान नित नई सफलताएं हासिल कर रहा है। अपने लक्ष्यों के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यूं ही आगे भी संकल्पबद्ध और समर्पित प्रयास करती रहेगी, क्योंकि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संकल्प यात्रा को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने 10 वर्षों में जितना काम आम जनता के लिए किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया। मोदी जी की सरकार में गरीब कल्याण की अनेकों अनेक योजनाएं चली जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई, वो मोदी सरकार ने 10 वर्ष में उसे कई गुना ज्यादा किया। 70 साल में 74 एयरपोर्ट थे, हमने 76 नए एयरपोर्ट बनाकर दे दिए। पिछले 70 साल में मात्र 7 एम्स थे, हमने 16 नए एम्स बनाकर दिए। पिछले 70 साल में 3,20,000 किलोमीटर सड़कें थी, हमने 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई। फिर 90,000 नेशनल हाईवे थे, 90,000 किलोमीटर, अब वो बढ़कर 1,50,000 किलोमीटर हो गए। इसी तरह से ही मेडिकल कॉलेज हर जिले में एक बना दिया। कांग्रेस जो सपनों में भी नहीं सोच सकती थी, उसको साकार करने का काम, संकल्प से सिद्धि का काम मोदी सरकार ने किया। और अब भी मोदी सरकार ये चाहती है कि हर उस वंचित तक जो उसका हक था वो मिले, इसलिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई है, ताकि कोई लाभार्थी ऐसा बचे ना जिसको उसका हक अब तक ना मिले। जगह देखा गया कुछ राज्य की सरकारों ने भेदभाव किया और लाभार्थियों को लाभ नहीं मिलने दिए। और इस खड़गे जी के बयान से साफ नजर आता है आज भी गरीब और जरूरतमंद की भलाई के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है तो कांग्रेस की पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आखिरकार उनको पीड़ा क्यों है? उनको तो खुश होना चाहिए था, जो 70 साल में वो नहीं कर पाए वो मोदी सरकार ने 10 साल में करके दे दिया। इधर प्रदेश में भी 16 दिसंबर से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। पिछले दिनों देवास के गंधर्वपुरी ग्राम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जगह विकसित भारत यात्रा में जाके आया। यहाँ विकसित भारत में मैंने नया देखा कि पेड़ पर बैठकर भी औरतें सुन रहे। आपने भी पहली बार देखा होगा, नहीं तो सरकार की योजना के लिए 2-4 महीना घूमते रहना पड़ता है अर्जी लेकर। कोई योजना का लाभ लेना है तो जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश प्रदेश हर जिले और ग्राम पंचायत तक सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य इस यात्रा का आयोजन किया है। और निश्चित ही मुझे बात बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अब जो संकल्प है हमारा कि कोई भी परिवार ऐसा वंचित या ना रहे जिसको सरकार की योजना का लाभ नहीं मिला, और उसी को पूरे अधिकारियों के साथ में और प्रशासन की मंशा को पूरा करने का कार्य चल रहा है। और आज माननीय महामहिम जी उसी संदर्भ में हमारे गंधर्वपुरी पहुंचे थे और यहाँ की हमारी जनता ने उनका अभिनंदन करके स्वागत करके इस बात का भी उनको विश्वास दिलाया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के और सरकार के संकल्प के साथ हम सब खड़े हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से जिन परिवारों में जो परिवर्तन आया है, जो लाभ उनको मिला है, उनके सबके अनुभव कथन भी हुए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार की योजना का लाभ हमारे परिवार तक पहुंचा है। इसके साथ में आगे भी भविष्य में जो योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिलना है उनका भी यहाँ पर हमने स्वयं समूह की बहनों के माध्यम से उनको राशि उपलब्ध कराई है और आगे भी जो सूची है उसको अपडेट करके बाकी भी लोगों को तक लाभ पहुँचाने का काम करें।
कटनी जिले की 4 जनपद पंचायतों के 7 गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रचार रथों के माध्यम से शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया, साथ ही पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री जी ने पहले मेरे कच्चा मकान था और उन्होंने मेरे को मकान दिया। अब मेरे लड़के बच्चे हम सब खुशहाल हैं और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे 3 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास का लाभ प्राप्त हुआ। वह मकान बनाकर मैं खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। पहले मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं अपने से पक्का मकान बना पाता। मेरा कच्चा मकान था। आवास मोदी जी द्वारा दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्रधानमंत्री सम्मान निधि से 2000 रुपया प्रति वर्ष मिलता है। हमको महाजनों के यहाँ कर्ज लेने जाना नहीं पड़ता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बधाई देता हूँ। मैं आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हूँ, स्व सहायता समूह चलाती हूँ और इससे जुड़ने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले हैं। लोन लेकर मैं अपनी गतिविधि करी, दुकान खोली हूँ, शॉपकीपर का प्रशिक्षण की हूँ और मुझे अभी पढ़ाई के लिए भी जरूरत थी तो लोन लेकर मैंने MSW भी किया है। इससे हमें बहुत सारी गतिविधि करने के लिए लाभ दिया जा रहा है। छतरपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हितग्राहियों ने केंद्र सरकार की योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव ढड़ारी में यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी की गाड़ी यहाँ पर आई है। पूरे हमारे सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए हैं। माननीय मोदी जी का ये सपना, उस सपने को साकार करते हुए हमारा भारत विकसित हो, सरकार की सारी योजना का लाभ जनता तक पहुँचे, अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ कैसे मिले, उसके तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं। सारे विभाग के अधिकारियों ने अपनी अपनी योजनाएं बताई हैं लोगों को। जो लोग लाभ से वंचित थे सरकार की कल्याणकारी योजना से, उनके फार्म भरे, सबको बताया है। और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने काम किया है। प्रधानमंत्री की तरफ से मुझे 5000 रुपए मिले थे और मैंने अपने स्वास्थ्य के लिए ये उपयोग किए हैं। धन्यवाद। मातृ वंदना के पैसे 6000 रुपए मिले थे और अपने स्वास्थ्य में खर्च किए। मोदी जी का नमस्कार। आयुष्मान कार्ड का हमको, हमारी बच्ची बीमार हो गई थी तो वहाँ एम्स में उसका लाभ 5 लाख तक का फ्री इलाज हुआ है। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा पर सुनिए हमारे संवाददाताओं की विशेष रिपोर्ट। इंदौर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता। इंदौर जिले में 16 दिसंबर से शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक जिले की कुल 334 पंचायतों में से 229 पंचायतों में पहुंच चुकी हैं। वहीं इंदौर नगर निगम क्षेत्र के 85 वार्डों में से 37 वार्डों में विभिन्न कार्यक्रमों और शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। संकल्प यात्रा के तहत आयोजित 266 कार्यक्रमों में 3,26,000 से अधिक नागरिक अब तक सहभागिता कर चुके हैं। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हो चुके 3,337 हितग्राहियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी कार्यक्रम के अंतर्गत अपने अनुभव आमजन से साझा किए। यात्रा में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में जिले के 86,000 से अधिक नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क उपचार भी किया गया। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों के माध्यम से नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने, आधार कार्ड अद्यतन करने, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पात्र हितग्राहियों को नवीन कनेक्शन देने का सिलसिला जारी है। जिले में यात्रा से आम नागरिकों को मिल रहे लाभ की चर्चा करते हुए सांसद शंकर लालवानी ने आकाशवाणी को बताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रारंभ की है वो पूरे जिले में ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है और हर क्षेत्र में जाके जो केंद्र सरकार की जो योजना है, इन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाना। माननीय मोदी जी का ये संकल्प है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। जब हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे भी हितग्राही मिल रहे हैं जिनके जीवन में केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण
अमूलचूल परिवर्तन जीवन में आया है और वो अनुभव बताते भी हैं। खास करके हमारी माता बहनें, उनके घर में जिस प्रकार से पानी मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन मिला है और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनको चिकित्सा सुविधा मिली है। पीएम स्वनिधि से मैंने बहुत सारे ऐसे शहर में स्ट्रीट वेंडरों से मिला जिन्होंने 10,000 रुपए लिए थे, वो जमा कराया, फिर 20,000 रुपए मिले, अब 50,000 रुपए मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो किसी कारणवश रह गए हैं इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए, उनके लिए मोदी जी की गारंटी का रथ चल रहा है। ये मोदी जी की गारंटी का रथ उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहा है जिन्होंने योजना का लाभ नहीं लिया। वहीं यात्रा के दौरान आम नागरिकों को यात्रा का लाभ किस तरह से मिल रहा है, इस सवाल के जवाब में सांसद ने बताया। पूरे जिले में 8 रथ चल रहे हैं और आने वाले समय वो रथ बढ़ेंगे और हर विधानसभा में ये रथ दिए गए हैं 2-2। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में एक कार्यक्रम सुबह होता है, हर विधानसभा में एक कार्यक्रम दोपहर को होता है। इसी प्रकार हर शहरी क्षेत्र में वार्ड में सुबह भी कार्यक्रम होता है और दूसरे वार्ड में शाम को भी होता है। और हमने जनता से ये भी कहा है कि अगर किसी कारणवश से आप उस दिन उस यात्रा के कारण आप लाभ योजना का नहीं उठा पा रहे हैं, तो आप पास के गांव में, पास के वार्ड में जाकर दूसरे दिन भी उसका लाभ उठा सकते हैं। ये 25 जनवरी तक योजना चलेगी, 25 जनवरी तक कहीं भी जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक और जहां शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित पात्र हितग्राहियों को अवसर दे रही है, वहीं केंद्र की योजनाओं को समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम भी बन रही है। इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। शासन के निर्देशानुसार डिंडौरी जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया। शासन के निर्देशानुसार डिंडौरी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जिले की समस्त जनपद पंचायतों के ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, जिसमें जनमानस को शासन के द्वारा दी जाने वाली योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी नागरिकों के बीच पहुंचकर उपलब्ध कराई जा रही है। आयोजित कार्यक्रमों में शिविर लगाकर योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार व आवेदन लिए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य कैंप के माध्यम से भी उपचार दिया जा रहा है। जो ग्राम क्षेत्र में योजना से वंचित हैं, उन्हें आवेदन भरवाकर पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पीएम आवास, उज्ज्वला योजना, लाडली बहना, लाडली बेटी, सुकन्या योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। आयोजित कार्यक्रमों में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते व विधायक ओम प्रकाश धुर्वे भी शामिल हो आम जन को लाभान्वित कर रहे हैं। डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। उधर छतरपुर जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील पांडे। केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही को मिले, इसके लिए छतरपुर जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव निकाली जा रही है। इसके लिए सरकार द्वारा संचालित रथ निर्धारित रूटीन चार्ट के अनुसार ग्रामों में पहुंच रहे हैं, जहां पर एलसीडी के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, हर घर जल, अटल पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि इत्यादि की जानकारियां आम आदमी को दी जा रही हैं। साथ ही ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं और उनके निराकरण करने का प्रयास भी मौके पर किया जा रहा है। छतरपुर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों के 170 से अधिक गांवों में अभी तक यात्रा पहुंच चुकी है। आगे भी यह सतत क्रम जारी है। हालांकि केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी जिले के पनौठा गहरवार ग्रामों में यात्रा में शामिल हुए और लोगों को इन योजनाओं की जानकारियां दी। उन्होंने इस अवसर पर अटल सभागार ग्राम में बनाए गए केंद्र का फीता काटकर भी उद्घाटन किया। छतरपुर जिले से सुनील पांडे। जबलपुर जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जबलपुर जिले में जगह जगह लगाए जा रहे हितग्राही मूलक शिविरों में प्रतिदिन हजारों की संख्या में हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। आज शिविरों के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संवाद का भी प्रसारण जगह जगह किया जा रहा है। प्रतिदिन हजारों पात्र हितग्राही योजनाओं का लाभ लेने आवेदन कर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर रहे हैं।
विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रदेश कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा हुई, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केंद्र और राज्य शासन के विभिन्न योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को समय समय पर हर हाल में लाभ मिले, इसके पूरे प्रयास किए जाएं। जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। गुना जिले में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोग उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी। को सुगम बनाने के उद्देश्य से गुना जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन प्रतिदिन विभिन्न नगरीय क्षेत्र के साथ ही ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनहितैषी योजनाओं पर केंद्रित है। यात्रा के लिए ग्रामीण क्षेत्र की 19 और शहरी क्षेत्र की 15 योजनाएं चिन्हित हैं। इनमें स्वच्छ भारत मिशन, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, उचित पोषण, गरीबों के लिए आवास, वित्त पोषण सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। योजनाओं की जानकारी और प्रचार प्रसार के लिए गुना जिले में ग्राम पंचायत तक मोबाइल वैन के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का उद्बोधन, योजनाओं की जानकारी और योजनाओं से संबंधित चलचित्र के प्रदर्शन के साथ ही विभिन्न योजनाओं का लाभ वितरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ ही लाभार्थियों की व्यक्तिगत सफलता की कहानियों और उपलब्धियों को साझा करने के लिए मेरी कहानी मेरी जुबानी, धरती कहे पुकार, स्वच्छता गीत आदि कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं कृषि विभाग से संबंधित ड्रोन प्रदर्शन द्वारा प्राकृतिक खेती, सॉइल हेल्थ कार्ड के संबंध में जानकारी दी जा रही है। यात्रा के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन डे नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है, जो इस यात्रा की सतत मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। गुना जिले से रोहित गोस्वामी। 8 जनवरी को नए साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के लाभार्थियों से यात्रा को लेकर संवाद किया और उन्हें संबोधित किया। सभी देशवासियों को आदरपूर्वक मेरा नमस्कार। 2-3 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है, उसे अपनी योजनाओं से जोड़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है। सपनों की यात्रा बन चुकी है, संकल्पों की यात्रा बन चुकी है, भरोसे की यात्रा बन चुकी है। और इसलिए तो उसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बड़े भाव से आज देश का हर क्षेत्र, हर परिवार अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद के रूप में ये गारंटी वाली गाड़ी देख रहा है। इस यात्रा को लेकर गांव हो या शहर, हर जगह उमंग है, उत्साह है, विश्वास है। मुंबई जैसा महानगर हो या मिजोरम का दूर सुदूर का गांव, करगिल के पहाड़ हो या फिर कन्याकुमारी का समुद्री तट, देश के कोने कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है। जिन गरीब लोगों का जीवन सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के इंतजार में बीत गया, वो आज एक सार्थक बदलाव देख रहे हैं। किसने सोचा था कि कभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर, ये बाबू और ये नेता लोग खुद गरीब के दरवाजे पर पहुंचकर पूछेंगे कि आपको सरकारी योजना का लाभ मिला या नहीं मिला। लेकिन
ये हो रहा है और पूरी ईमानदारी से हो रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ सरकारी दफ्तर, जनप्रतिनिधि देशवासियों के पास उनके गांव मोहल्ले पहुंच रहे हैं। अभी जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनके चेहरे पर भी इसका संतोष दिख रहा है। मेरे परिवारजनों, आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या है? आखिर इस प्रकार मिशन मोड पर देश के हर लाभार्थी तक सरकार पहुंचना, ये इतनी मेहनत क्यों करते हैं? दिन रात सारी सरकार आपकी सेवा में इतनी मेहनत क्यों कर रही है? सरकारी योजनाओं के सैचुरेशन और विकसित भारत के संकल्प में क्या संबंध है? हमारे देश में अनेक पीढ़ियों ने अभाव में जीवन बिताया है। अधूरे अधूरे सपनों के साथ जिंदगी सिमट गई। उन्होंने अभाव को ही अपना भाग्य माना और अभाव में ही जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहे। छोटी छोटी जरूरतों का ये संघर्ष देश में गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को और युवाओं में, इन लोगों को सबसे अधिक रहा है। हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को वैसा जीवन जीना न पड़े। आपके पूर्वजों को जो मुसीबतें झेलने पड़ी, आपके बुजुर्गों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, वो आपको झेलनी न पड़े। यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्ष से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए हम गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर फोकस कर रहे हैं। और यही हमारे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। जब गरीब, किसान, महिला और युवा, ये मेरी 4 जातियां, जो मेरी सबसे प्रिय 4 जातियां हैं, अगर ये सशक्त हो जाएंगे, ये मजबूत हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान को सशक्त होना पक्का हो जाएगा। इसलिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है और देश के कोने कोने में जा रही है। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है कोई भी हकदार सरकारी योजना के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। कई बार जागरूकता की कमी से, कई बार दूसरे कारणों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों का पहुंचना हमारी सरकार अपना दायित्व समझती है। इसलिए ये मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव जा रही है। सुर्खियों में मध्य प्रदेश के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।